आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ एंड वेलकम आपके और मेरे दोनों ही का ही ये चैनल है। तो वेलकम टू माय चैनल एंड मैं हूँ पूजा और चैनल का नाम है महक फैमिली व्लॉग्स। तो क्या कर रहे हैं, मैं तो जो कर रही हूँ आप लोग देख ही रहे हैं। तो मैं मशीन लगा रही हूँ और है ना, यहाँ पे मशीन का काम ऐसा काम है मेरे ख्याल से, अगर आप रोज़ भी लगाना चाहें ना तो आपके घर में रोज़ मशीन लग जाएगी। वैसे सोच नहीं रही थी मैं बिल्कुल भी मशीन लगाने के लिए, और ऊपर से बारिश आ रही थी, मतलब बारिश अभी बंद हो गई है। बारिश आ रही थी, फिर मूड बदल गया, पर बच्चे आ गए हैं स्कूल से और उन्होंने अपनी ड्रेस दिखाई कि नहीं मम्मी हम धोनी है आज, तो फिर सोचा कि चलो धोते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी जो टाइम है वो आई थिंक 2 बज गए हैं और नहाना धोना हो गया। नहाना इसलिए लेट हो गया क्योंकि आज मैंने लगाई थी मेहंदी, तो सर वॉश किया है क्योंकि मेरे ना यहाँ पे थोड़े थोड़े बाल है ना वाइट हो गए थे, तो मैंने मेहंदी लगाई है अभी। कभी कभी कलर भी लगा लेती हूँ जब कहीं इधर उधर जाना होता है, क्योंकि ये ना अलग से दिखते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, पर वैसे मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा मेहंदी ही लगा लूँ। तो अभी नहाना धोना हो गया है, कपड़े धोने का कोई भी इरादा नहीं था, बिल्कुल भी इरादा नहीं था, बट है ना बच्चों ने है ना, बेटे की जो कपड़े हैं वो स्कूल के वो बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, उसने मशीन में डाल भी दिए हैं, तो उस वजह से मुझे धोना हो रहा है। बारिश अभी बहुत तेज़ से हुई थी, फिर बंद हो गई है बारिश, तो अभी देखते हैं, कपड़े तो धोने पड़ेंगे। और मैं सोची थी थोड़े 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 करते करते भी इतने सारे कपड़े हो गए हैं, और टॉवल वगैरह भी धुलेंगे। ऑब्वियसली जब मशीन लगाती हूँ तो टॉवल तो मैं हमेशा ही धोती हूँ। और देखिए हाथ कितने गंदे हो गए हैं, मैंने ना ग्लव्स नहीं पहने और ऐसे ही काम कर लिया मेहंदी का, तो इसलिए ऐसे हो गए हैं हाथ। और आप बताइए कैसे हैं कैसे नहीं। तो व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं आज दोपहर से। तो घर का मोस्टली काम हो गया है, बस किचन थोड़ा सा समेटना है क्योंकि अभी अभी रोटियां बनी हैं बच्चों के लिए, तो किचन थोड़ा समेटना है, थोड़े बर्तन हैं वो करना है। तो मेरा सर थोड़ा सा भारी हो रहा है, मैं थोड़ा सा ना अभी चाय बनाने चल रही हूँ। इतने पानी देख लेते कितना भर गया है, क्योंकि थोड़ा ही भरना है मुझे पानी ना। हाँ, तो अभी पानी इसमें फिल हो रहा है, तो पानी के बाद है ना मैं अपने यहाँ पे मशीन लगा दूँगी, मशीन लगा के फिर अंदर चलेंगे, ठीक है। तो घर में से ढूंढ ढांड के मैं कपड़े ले आई हूँ। कोने कोने में कपड़े होते हैं ना, कई बार गुसल खाने में टंगे हुए हैं, कई बार साइड में घरों की खुंटियों पे टंगे होते हैं, तो वो सारे ढूंढ लाई हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब मशीन लगाओ और उसके बाद कोई कपड़ा रह जाए, सच में आप बताना ज़रूर कमेंट करके कि आपको बुरा लगता है या नहीं लगता। मुझे तो सच में ऐसा बुरा लगता है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा घाटा हो गया कि कितना बड़ा नुकसान हो गया कि मशीन लगाई थी और ये कपड़ा रह गया धुलने के लिए। मेरे साथ तो ऐसा होता है, तो आपके साथ कैसा होता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसलिए मैं चुन चुन के ना सारे कपड़े निकाल लाती हूँ कि क्या क्या धुलना है, और कई बार ऐसा लगता है कि सर्फ वगैरह बचा हुआ है ना, तो मैं पायदान वगैरह सब धो डालती हूँ। तो इसलिए ना मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा होते हैं जब भी मैं ना कपड़े वगैरह धोती, कहते हैं जब देखो तेरा धोबी घाट चालू रहता है। तो क्योंकि कपड़े ही इतने होते, कहते हैं यार कब कितने दिन के धोती है तू जो इतने इतने कपड़े हो जाते हैं। और जबकि मैं हर सेकंड डे मशीन लगा रही हूँ, हर सेकंड डे, तो ऐसा हो जाता है। एक ये मेरा ट्राईपॉड इतना परेशान कर रहा है कि इसकी बस गर्दन ही नहीं टिकती है, हिलती रहती है। इसको मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। आज नट बोल्ट इसके कसे हैं, इसकी हड्डियाँ में पता नहीं क्या जान ही नहीं रही है, बहुत हिलता है यार। मतलब बस चेंज ही नहीं कर रही हूँ मैं जानबूझ के, बस मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं ना सोचती हूँ कि यार जब तक काम चल रहा है चल जाए, तो देखेंगे बाद में। तो यहाँ पे मैंने चाय बना ली है। किचन मैंने अभी बोला ना मेरा क्लीन करना रहता है उधर, तो अभी वो भी करना है मुझे, और मशीन चालू कर दी है मैंने। और साथ ही साथ है ना अपने और भी काम, बैठ रही हूँ उठ रही हूँ, अपने थोड़े बहुत काम चालू हो गए हैं। तो मशीन का काम ख़त्म होने के बाद मैंने कपड़े मतलब है ना बाहरी गैलरी पे ही सुखा दिए थे, ऊपर नहीं लेके गई। मैंने कहा शाम तो होने ही वाली है, फिर ऊपर से नीचे लेकर आओ, बारिश वारिश का कुछ भरोसा नहीं होता, बहुत भाग दौड़ हो जाती है। सो मैंने बाहर ही सुखा दिए हैं। और उसके बाद मैं थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाई करने बिठा दिया था, और थोड़ा सा महक को है ना मैथ की एक्सरसाइज पे कॉन्सेंट्रेट करा रही हूँ। बिकॉज क्योंकि वो मैथ में है ना मेरे सामने अच्छा करती है, और स्कूल में उसने पेपर में है ना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया मैथ में, और जबकि मैंने सारी एक्सरसाइजेज कराई थी उसको। सो मैंने उसके जब वो शीट्स वगैरह देख कर आई ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने तो वो हाँ हाँ कर देती है, पर उसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। सो उस पर मैं पढ़ाने बैठ गई थी। उसके बाद है ना मैं सब्जी मैंने चढ़ा दी। मैंने कहा चलो धीरे धीरे सब्जी बन जाएगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को सभी को बता रखा है कि आजकल ये जल्दी आती ही हैं,
तो मैं जल्दी ही खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। मैं 6 बजे से ही खाना 6 साढ़े 5 बजे से ही काम अपना शुरू कर देती हूँ कि धीरे धीरे मेरे काम होते रहते हैं, क्योंकि आज बर्तन बहुत ज़्यादा थे, सुबह मैंने मांजे नहीं थे, सो इस वजह से। और कुछ मेरे फ्रिज के निकले थे, कुछ कुछ रखा रहता है ना सामान, तो वो सारे मैंने निकाल के आज मैंने सारे ही क्लीन कर दिए हैं, क्योंकि कई दिन से मैं सोच रही हूँ फ्रिज क्लीन करने का, सो नहीं हो पा रहा। अभी जो टाइम है ना वो 9:30 बजे का टाइम हो रहा है, और हम खाना पीना खाते के साथ ही मैंने कहा ना सब्जी वगैरह बनाई, और इतने में ये आ गए थे, तो इनको भी फटाफट से रोटियां बनाई, और फिर हम लोग चले गए सब्जी लेने। खाना खाते के साथ ही हम सब्जी लेने चले गए थे। कई दिन हो गए थे सब्जी नहीं लेके आए थे, तो ये फल फ्रूट थोड़े से ये अपने हिसाब से लेके आए हैं कुछ आइटम, और सब्जियां हैं। तो अब इन काम को चलो उसी के साथ एक काम करते हैं, अपनी स्किन का भी ध्यान रखते हैं साथ साथ, क्योंकि हम लोग जो है लेडीज़ें हैं वो हम अपना ध्यान नहीं रखते। तो मैंने एक 7 डेज़ चैलेंज लिया है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो मेरे साथ आप चैलेंज ले सकते हैं। तो एक ही फेस पैक है, हम एक ही फेस पैक बनाएंगे, और है ना मतलब सेम फेस पैक को ही हम 7 डेज़ लगाएंगे, मतलब रोज़ बनाएंगे रोज़ लगाएंगे। तो ठीक है, तो मैंने अपने लिए लिया, मेरा सेकंड डे है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते, और इसके क्या रिज़ल्ट रहेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। सो इसलिए आज से मैं आपको हर वीडियो में आपको मैं अपना रोज़ का एक रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि मेरी स्किन पे क्या रिज़ल्ट रहा है। तो मैंने लिया है बेसन, और उसमें मैंने डाली है 1 चुटकी हल्दी, और मैंने सिर्फ कच्चे दूध से इसको मतलब एक पेस्ट बना लिया है। अगर बाई चांस, क्योंकि मैंने थैली से डाला था तो हिसाब नहीं रहा, तो अगर पतला हो जाता है तो कोई नहीं यार, बेसन थोड़ा सा और डाल लो, थोड़ा सा ठीक कर लो जिस तरीके का आपको पेस्ट चाहिए। मैं थोड़ा सा रनी रखती हूँ, मैं ज़्यादा टाइट नहीं रखती हूँ, एक तो सूख ईज़िली जाता है, और मतलब मुझे ऐसा पसंद है। तो मैंने देखिए इस तरीके से मैं पूरे फेस पे लगा लूँगी, और उसके बाद अब हम करेंगे अपने सब्जी वगैरह के काम। तो देखिए दोनों काम हो जाएंगे, घर के काम भी नहीं रुके रहे हैं, और अपनी स्किन से रिलेटेड हम चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए मैं ना ज़्यादा ऐसा स्टेप फॉलो नहीं करती हूँ कि मैं स्क्रबिंग करूँ, मसाज करूँ, या फिर पैक वगैरह का ये सब सिस्टम नहीं रखती। मैं बहुत शॉर्टकट में अपनी स्किन केयर करती हूँ, और बीच में मैंने बहुत छोड़ दिया था, इस वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई थी, और मेरे ना स्किन पे बहुत छोटे छोटे दाने भी हो गए थे, और मतलब स्किन अच्छी नहीं लग रही थी। देखिए मैं सांवली ज़रूर हूँ, पर मतलब देखिए सभी कहते हैं कि हाँ तेरी स्किन है ना क्लियर है, मतलब शाइन करती है, अच्छी लगती है, बट अभी कुछ टाइम में तो मेरी स्किन है ना ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। सब टोक रहे थे, इवन मेरे हस्बैंड भी सोच रहे थे कि हो क्या गया है तेरी स्किन पे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, बहुत हो गया, काम के साथ साथ अपने आप को भी ध्यान देंगे। तो अभी हम इस पैक को लगाएंगे। अगर आप लोग भी शुरू करना चाहते हैं तो मेरे साथ आप कर सकते हो, और अपने अपने रिजल्ट मेरे को शेयर जरूर कीजिएगा। तो इंस्टाग्राम पे भी आप अपनी फ़ोटोज़ या मतलब अपना रिजल्ट मुझे शेयर कर सकते हैं। मेरे को तो ये फर्स्ट यूज़ में इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, सो इसलिए मैंने ये चैलेंज लिया है कि हम इसे कंटिन्यू 7 डेज़ कंटिन्यू लगाएंगे। और स्किन पे क्या है वो बहुत सफल मतलब स्किन हो गई है। मेरे जो स्किन पे वाइट हेड्स प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, सो वो मेरे बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए हैं इसी एक पैक से। तो बहुत फ़ायदेमंद है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस देखिए आपसे बातें करते करते मेरी सारी सब्जी वगैरह सब धुल गई हैं, और ये वाली फली जो मैंने अब डाली है इसको तो मुझे काट के रखना है क्योंकि सुबह बनाना है। तो ऐसे ही जो काम है ना, देखिए ये जो काम होते हैं अब सुबह जस्ट फ्रिज में सजा दूँगी इनको। तो ये सारे काम है ना मैं इसीलिए रात में ही करके रख लेती हूँ, जिससे मुझे सुबह थोड़ा सा आराम मिले, क्योंकि दिन मेरा ऐसे ही जाता है। कभी मैं एडिटिंग करती हूँ, शूट करती हूँ, बच्चे देख रही हूँ, घर का भी काम कर रही हूँ, तो इस वजह से तो रात का ही एक टाइम ऐसा होता है जिसको मैं बिल्कुल शांति से अपना काम कर लेती हूँ। देखिए मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। मैंने फेस अच्छा सा जब सूख गया तो मैं इसे धोकर आ गई हूँ, और धोने के बाद बस मैं ये 2 चीज़ लगा रही हूँ आजकल। तो मैं पहले टोनर लगा रही हूँ, और टोनर थोड़ा मैं ज़्यादा ही लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे जो फेस पे मैंने कहा ना वाइट हेड्स हो गए, तो उसके वजह से है ना छोटे छोटे मतलब वो रोम छिद्र हो गए हैं, तो उनको टाइटन करने के लिए मैं रोज़ टोनर लगा रही हूँ। टोनर यूज़ वैसे करना चाहिए रेगुलर बेस पे भी। और यहाँ पे मैं एक एलोवेरा जेल लगा रही हूँ जो मैं ना फ्रिज में रखती हूँ। तो इतना ठंडा ठंडा लग रहा था ना, क्योंकि गर्मी लग रही है, यहाँ पे भी 2-3 दिन से गर्मी हो रही है, तो इतना ठंडा ठंडा लग रहा था ना, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और स्किन है ना एकदम ऐसे हो जाती है जैसे ग्लास पे हम उंगली नहीं फेरते, टर ऐसे करके आवाज़ आती है ना,
एकदम क्लियर होती है, तो ऐसी हो जाती है फेस पैक लगाने के बाद। और थोड़ी सी अपनी स्किन पे मसाज ज़रूर करें, इससे भी आपके जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा है ना अच्छी होती है। तो ये चीज़ें ज़रूर करें। ठीक है, लास्ट में आता है जो थोड़ा बहुत ये चटर पटर सामान लेकर आए थे उनको भी संभाल के रखने का, क्योंकि ऊपर ही रखे रहते हैं तो बच्चे जब मर्जी जो मर्जी खाते हैं और फिर फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। तो इस वजह से मैं हमेशा बच्चों को चीज़ें ना एक एक करके ही देना पसंद करती हूँ। ऐसा नहीं है कि रखा है भैया जो मर्ज़ी खा लो, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। हर चीज़ है ना टाइम पर ही अच्छी लगती है, क्योंकि अगर बिना टाइम के कोई चीज़ खाई जाती है ना, फिर बच्चे खाना खाने में आनाकानी करते हैं, और क्योंकि और चीज़ों से ही पेट भर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरी ग्रोसरी के कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं ना जिनको हम मतलब डाल लेते हैं और वो अपने ख़त्म हो जाते हैं और थोड़े से पैकेट्स में बच जाते हैं, तो उनको है ना मैं लाइटर की सहायता से उनके मुंह बंद कर रही थी, क्योंकि बिखरने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं और आजकल चारों तरफ बच्चों के हाथ पैर बहुत लगते हैं। यहाँ पे मैंने सुबह के लिए भिगोए हैं चने, बादाम और साबुत मूंग की दाल और काले चने और मूंगफलियाँ और थोड़ी सी ब्लैक वाली किशमिश, ये भिगोए हैं। ये मतलब सुबह मतलब एज अ स्प्राउट खाने के लिए। और यहाँ पे मैंने सब कुछ रख दिया है धो धा के, सारा काम ख़त्म हो चुका है। टाइम में अगर आप लोगों को दिखाऊं तो देखिए 1 बज चुका है, बस 5 मिनट है। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।